हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की पार्ट 2 की वीडियो। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो सेंटेंस आते हैं जो कि किसी आदत को दर्शाते हैं और या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो कि जो होता ही है। जैसे कुत्ते भौंकते ही हैं, बोलते तो है नहीं, तो हर बार क्या होता है, कुत्ते भौंकते ही हैं। सूर्य पूरब में उदय होता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और आदत क्या होगी, जैसे कि राम सुबह 5 बजे उठता है, शाम बहुत खुश रहता है, तो ये आदत भी हो गई। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जो जैसे कि शाम अमेरिका में रहता है, तो ये क्या है उसकी कि रोज़ होने वाली क्रियाएं हैं, तो ये भी किस में आएंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी। फिर हमने देखा था कि किस तरह से बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि मतलब किस तरह से होता है, एस किस में लगता है, किस में नहीं लगता। अब हम स्टार्ट करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें ना का प्रयोग ना हो, मतलब कि कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें ना का यूज़ ना हो, ऐसे सेंटेंस को हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसकी रचना देखते हैं कि किस तरह से हम अपने रूल को बनाते हैं। पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं एस या ई एस में से क्या लगेगा या लगेगा भी या नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस किस में लगता है, यदि एक वचन का सब्जेक्ट है, मतलब इस सब्जेक्ट जो है जो करता है वो एक जना है, तो हमारा क्या लगेगा, एस या ई एस वर्ब में लगेगा। और ये भी देखते हैं कि ई एस किस में लगेगा और एस किस में लगेगा। अगर हमारा ओ सी एच एस एच टी और एस है, मतलब जैसे हमारी वर्ब है प्ले, तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये वाले दिए हुए कोई भी ओ भी नहीं है, सी एच भी नहीं है, एस एच भी नहीं है, एक्स भी नहीं है और एस भी नहीं है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर केवल एस लगेगा। अगर ये वाली कोई भी आपको वर्ड मिलता है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब में ई एस लग जाएगा, ठीक है। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मतलब एक वचन हमारा करता काम करने वाला केवल एक जना हो। अगर बहुत सारे करता हो तो एस या ई एस कुछ भी नहीं लगता। जो रचना के हिसाब से देखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। पहले क्या आता है इसमें, सब्जेक्ट कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहला रूप प्लस एस या ई एस में से कुछ या नहीं भी आता प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, राम सुबह 5 बजे उठ जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम है, उठने वाला कौन है, राम है, तो सब्जेक्ट क्या आ गया, राम। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है इसमें, उठना, उठ जाना, उठ जाने को क्या बोलते हैं, गेट अप। कितने बजे उठता है, एट 5। सुबह का है तो हम क्या लिखेंगे, AM लिखेंगे, और शाम का होता तो हम क्या लिखते हैं, PM, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 AM। राम गेट अप एट 5 AM। अब देखते हैं एस या ई एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाले कितने जने हैं, एक जने हैं, 2 जने हैं या बहुत सारे हैं, एक जना ही है, राम ही है केवल, तो यहाँ पे लगेगा एस या ई एस लगेगा। अब देखते हैं एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो अगर ओ होता, सी एच होता, एस एच होता, एक्स होता और एस होता, तो हमारा क्या लगता, ई एस लगता। पर यहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस। तो आ गया राम गेट्स अप एट 5 AM। आगे देखते हैं, वे मुझे पसंद करते हैं, तो वे बहुत सारे लोग हो गए, तो वो वे का क्या हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, दे। अब यहाँ पे जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, पसंद करने का, तो पसंद को क्या बोलते हैं हम, लाइक। और किसे पसंद करते हैं, मुझे, मी। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट देखते हैं कि एस या इस लगेगा या नहीं। तो हम देखते हैं कि दे मतलब वे लोग बहुत सारे हैं, इसमें सब्जेक्ट का है बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, दे लाइक मी। आगे देखते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं हो गया, तो यहाँ पे मैं का क्या हो गया, आई।
उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। क्या क्या हो रहा है काम? जाने का, स्कूल जाने का। तो जाना क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। क्रिया क्या हो रही है? जाने की क्रिया हो रही है, तो गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो ही होती है, गो की। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है। काम किस पे हो रहा है? स्कूल जाने पर। तो कहाँ पे जा रहा है वो? स्कूल, तो टू स्कूल। किसके साथ जाता है? अपने दोस्तों के साथ। साथ के लिए क्या लिखते हैं? विद माय फ्रेंड्स। ठीक है, दो माय फ्रेंड्स में। आगे हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें ना का प्रयोग होता है, नॉट, जिसमें सेंटेंस में हमें नॉट लगाना पड़ता है, जिसमें हिंदी में ना आया हुआ होता है या नहीं आया हुआ होता है, तो उन सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी रचना हम किस तरह से करते हैं? पहले आता है सब्जेक्ट, मतलब कर्ता, करने वाला, प्लस डू या डज में से एक लगता है, प्लस नॉट, प्लस क्रिया का पहला रूप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये देखते हैं डू या डज किस तरह से लगता है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, वो एक वचन है, मतलब कि एक ही जना हमारा कार्य करने वाला है, तो हम हमेशा डज लगाएंगे। पर एक कंडीशन है कि आई और यू के साथ हमेशा डू ही लगाएंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था। अब इसमें भी वही करेंगे कि आई और यू के साथ डू ही लगाएंगे। एक वचन करता हो तो तब क्या लगेगा? डज लगेगा। और अगर आई एंड यू है तब डू ही लगेगा, केवल डू लगेगा। और बहुवचन के साथ क्या लगेगा? हमेशा, जो अगर बहुत सारे सब्जेक्ट हो तो भी डू ही लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। वे मेरी टीम में नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो वे मेरी टीम में नहीं खेलते हैं, तो मैं नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और ते हैं आ रहा है, तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। वे क्या हो गया? वे मेरी टीम में नहीं खेलते हैं, तो वे क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वे को हम क्या लिखते हैं? दे। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वे को दे। उसके बाद कार्य क्या हो रहा है? उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या कहता है, डू या डज में से क्या लगेगा। अब अगर बहुत सारे कर्ता हैं, मतलब कि दे बहुत सारे हैं, तो हम डू लगाएंगे, डज लगाएंगे। हम लगाते हैं, अगर बहुत सारे कर्ता हो तो हम डू लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर दे डू। उसके बाद क्या लगता है हमारा? नॉट। नहीं आ रहा है तो नॉट। उसके बाद हमारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। किस में खेलते हैं? मेरी टीम में, इन माय टीम। आया? अब देखते हैं, वे मेरी टीम में नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले इन माय टीम। तो ये कैसे बना? वे का क्या हो गया? दे हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो रहा है? हमें डू या डज में से कुछ लगाना था, तो यहाँ पे बहुत सारे जो सब्जेक्ट है वो हमारा बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। उसके बाद नॉट लगता है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें खेलने का काम हो रहा है, खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। फिर क्या हो रहा है? किस में खेल रहे हैं? इन माय टीम, मेरी टीम में। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम मुझे फ़ोन नहीं ही करते हो, तुम मुझे फ़ोन नहीं करते हो, तो ये क्या है? नहीं आ रहा है इसमें, तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम को क्या लिखते हैं? यू। अब यू है तो ये वाली कंडीशन प्रूव हो रही है, आई और यू के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो डू या डज में से क्या लगेगा? डू। उसके बाद क्या लगता है? नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? कि क्या नहीं करता है? कॉल नहीं करता है, तो कॉल क्या हो गया हमारा? फ़ोन करना। फ़ोन को क्या करेंगे हम? फ़ोन क्या हो गया? हमारी क्रिया हो गई। किसे नहीं करता फ़ोन? मुझे। कॉल मी, यू डू नॉट कॉल मी। आगे देखते हैं। राम रोज़ सुबह टहलता है, तो राम क्या हो गया इसमें? कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम रोज़ सुबह टहलता है। राम रोज़ सुबह नहीं टहलता है,
तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हमने बना दिया इसको, ये सिंपल सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस बनाना था क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की हम एग्जाम्पल देखते तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। डू या डज में से हम क्या लगाएंगे, राम एक है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाते हैं, डज। एक वचन है, एक ही जना करता है, तो इसमें क्या लगता है, ऑलवेज डज। उसके बाद क्या लगता है हमारा, नॉट। और टहलने को क्या कहते हैं, वॉक। क्या कहते हैं टहलने को, वॉक। रोज़, ये कब रोज़ जाता है, वॉक डेली। रोज़ को क्या कहते हैं, डेली। कब जाता है, इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में। सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग। तो हमारा कैसे बना, राम रोज़ सुबह नहीं टहलता है, तो राम डज नॉट वॉक डेली इन द मॉर्निंग। आया समझ। वीडियो में हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो इसमें आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या वाक्य होते हैं, ये दो तरह से वाक्य बनते हैं, पहले सहायक क्रिया से, दूसरे प्रश्नवाचक शब्द से। ठीक है, सहायक क्रिया से कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और कब बनते हैं, ये भी देखते हैं। सहायक क्रिया से मतलब हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट होंगे, जब जो हमारा क्या है वो स्टार्टिंग में आएगा वाक्य के या लास्ट में आएगा, तो हम क्या बनाएंगे, सहायक क्रिया से अपना प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। जैसे क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, क्या तुम सुबह देर से उठते हो, क्या तुम सोते नहीं हो, तो ये स्टार्टिंग में आ रहा है। अगर लास्ट में हो तब भी, राम बहुत जल्दी रोज आता है क्या, तो क्या लास्ट में आ रहा है, तब भी हमारा सहायक क्रिया से शुरू होगा। आगे इनका जो उत्तर होता है, सहायक क्रिया के जो वाक्य का उत्तर होता है वो क्या होता है, या तो हाँ में होता है या ना में होता है। आगे देखते हैं कि किस तरह से बनता है प्रश्नवाचक क्रिया, प्रश्नवाचक सहायक क्रिया का वाक्य किस तरह से बनता है। सबसे पहले डू या डज आता है, हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, इनमें से कुछ लगता है। डू कब आएगा, डू जब आएगा जब हमारा बहुवचन सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा बहुवचन। कर्ता कौन होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो हमारा क्या लगेगा, डू लगेगा। और आई एंड यू में भी हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, मतलब कि एक वचन हमारा सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ठीक है, तो हम किस तरह से बनाते हैं, इसकी रचना देख लेते हैं। डू या डज में से एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट कर्ता आएगा, उसके बाद अगर नहीं है उसमें क्या नाम है हमारे वाक्य में, तो हम नॉट लगा देते हैं। अगर नहीं होगा, नहीं, तो हम नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह हमारा क्या बन गया, इस तरह से हमारी रचना रूल बनता है इसका। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल बना के देखते हैं। क्या तुम इस बारे में सोचते हो, तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा हमारा सेंटेंस। इंटेरोगेटिव वाक्य मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसकी रचना कैसे करेंगे, डू या डज में से एक लगेगा, तो इसमें हम किस पे बेस पे लगाते हैं, सब्जेक्ट कर्ता के बेस पे। यहाँ पे तुम है, यू है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि आई और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। उसके बाद हमारा नोट आ रहा है या नहीं, सब इसमें वाक्य में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, तो हम नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, सोचना। क्या तुम इस बारे में सोचते हो, सोचना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, क्रिया का पहला रूप लगाएंगे। सोचने को क्या कहते हैं, थिंक। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, किसके बारे में सोच रहा है, इस बारे में, इस बारे में मतलब हम क्या लिखते हैं, अबाउट इट। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, डू यू थिंक अबाउट इट। आगे देखते हैं, क्या वह रोज़ घर पर पढ़ता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया क्या, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सहायक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, तो हम डू या डज में से एक लगाएंगे। डू या डज किस पे डिपेंड होता है, सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट वहाँ यहाँ पे क्या है, वह मतलब ही या शी में से एक जो ना, तो हम यहाँ पे एक ही करता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर एक वचन करता है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाते हैं, ऑलवेज डज लगाते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, और यहाँ पे पढ़ता आ रहा है, तो ता आ रहा है, तो लड़का होगा तो ही।
उसके बाद क्रिया क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है वो, स्टडी का, पढ़ने का, तो स्टडी। अब कहाँ कर रहा है वो, घर पर, एट होम। रोज़ पढ़ रहा है तो रोज़ के लिए क्या आ जाएगा, डेली। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, डज ही स्टडी एट होम डेली। आगे सेंटेंस देखते हैं और हमारा क्वेश्चन का मार्क आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या तुम उसे आजकल फ़ोन नहीं करते हो, तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हमारे सहायक क्रिया से हमारा वाक्य शुरू होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या क्या है। अब यहाँ पे क्या डू या डज में से हम देखेंगे कि वो क्या लगेगा, तो वो किस पे डिपेंड होता है, हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम, तो तुम का क्या होता है, यू। तो यू और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑलवेज डू। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, मतलब यू। और उसके बाद हमारा नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब वाक्य में नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो हम यहाँ पे नहीं की जगह क्या लिख देंगे, नॉट। उसके बाद हमारा काम क्या हो रहा है, फ़ोन मिलाने का, तो हमारा क्रिया क्या हो रही है, फ़ोन मिलाना। फ़ोन को क्या कहता है, कॉल। और फिर किसे कॉल करने, उसे, हिम। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, और आजकल, आजकल के लिए हम क्या करेंगे, नाउ ए डेज। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, पूरा देख लेते हैं। क्या के लिए क्या आ गया, डू आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तुम, तो उसके लिए क्या आ गया, यू। उसके बाद नहीं आना था, नॉट आ रहा है सेंटेंस में, तो हमारा नॉट लिखा गया। उसके बाद क्रिया क्या हो रही है, उसकी फर्स्ट फॉर्म, फ़ोन करना तो कॉल। उसके बाद किसे फ़ोन हो रहा है, उसे, तो हिम। और आजकल, आजकल के लिए नाउ ए डेज, तो डू यू नॉट कॉल हिम नाउ ए डेज। आगे सेंटेंस देखते हैं। क्या रेखा स्कूल नहीं जाती है, तो क्या आ रहा है सेंटेंस में स्टार्टिंग में, तो ये सहायक क्रिया से हमारा प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होगा। तो इसमें डू या डज में से क्या आएगा, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। रेखा कौन, रेखा कितनी है, एक ही रेखा तो है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो डज लगता है ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रेखा, तो रेखा आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट में जो हमारा सेंटेंस है उसमें नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहे, नहीं की जगह हम क्या लिख देंगे, नॉट। उसके बाद क्या काम हो रहा है, जाने का, जाने को क्या बोलते हैं, गो। फर्स्ट फॉर्म लिखनी है इसमें, तो गो ही आएगा। कहाँ पर नहीं जाती है, स्कूल, टू स्कूल। टू हमने कनेक्शन बनाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो हमारा क्या सेंटेंस में, डज रेखा नॉट गो टू स्कूल। आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होंगे, जैसे व्हाट, व्हाट को क्या कहता है, क्या। व्हेन को क्या कहते हैं, कब। वेयर को क्या, कहाँ। वाई को क्यों। हाउ को कैसे। हु को कौन, किसने। हुम को किसे और किसको। हुस को किसका। विच कौन सा। हाउ मच कितने, हाउ मैनी कितने, सॉरी, और हाउ मच कितना। आगे देखते हैं, जैसे हमारे सेंटेंस है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा गया है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो इसमें प्रश्न पूछा गया, पर ये सहायक क्रिया वाला तो सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग या लास्ट में क्या तो लगा हुआ नहीं, यहाँ पे बीच में लगा हुआ है, तो इसे यह हमारा व्हाट हो जाएगा। व्हाट से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस। और यहाँ पे तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे कहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमें प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ, वेयर। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि किस तरह से बनते हैं हमारे सेंटेंस। सबसे आता है हमारा प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि हमारे यहाँ पे तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो क्या इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो क्या के क्या बोलते हैं, वॉट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वॉट। उसके बाद हम देखेंगे डू या डज में से क्या लगेगा। डू या डज किस पे डिपेंड होता है, कर्ता पे, हमारे सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कितना है, एक यू है, तो आई एंड यू के साथ ऑलवेज क्या लगता है, डू लगता है। क्या लगता है, ऑलवेज हम डू लगाते हैं। और जो सिंगुलर, बाकी बचे हुए जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, कर्ता है, एक वचन कर्ता, मतलब कि कर्ता एक ही होगा, तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। पर डू या आई और यू के साथ हमेशा डू लगाएंगे। और प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, बहुवचन अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग हमारे कर्ता होंगे, तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, यू लगेगा,
वॉट, यहाँ पे यू आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, अच्छा लगना, लाइक। लाइक की रचना देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द से जो शुरू होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, उनकी रचना किस तरह से होती है, रूल क्या होता है। सबसे पहले आता है प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाट, विच, हाउ मैनी, ये सब। उसके बाद प्लस उसके बाद क्या आता है, डू या डज में से एक चीज़ आती है। डू कब आएगा, जब हमारे अगर हमारा एक ही कर्ता होगा, कर्ता मतलब सब्जेक्ट एक ही होगा तो हमारा डू आएगा। और एक केस और होता है, अगर आई और यू होगा तब भी हमारा क्या आएगा, डू आएगा। अगर डज होगा, डज कब आएगा, जब बहुत सारे अगर हमारे कर्ता होंगे, मतलब कि जो सब्जेक्ट होंगे वो बहुत सारे होंगे तो हमारा क्या आएगा, डज आएगा। आगे देखते हैं प्लस नॉट, अगर हमारे वाक्य में क्या नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लगेगा। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्रिया का पहला रूप। प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले देखते हैं तुम कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे क्या है, कहाँ, तो कहाँ का क्या आ जाएगा, वेयर। उसके बाद क्या आएगा, डू या डज में से एक, ये एक सब्जेक्ट पे या सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, डू। उसके बाद सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे तुम का क्या हो गया, यू। और रहने को क्या कहते हैं, वर्ब क्या है, रहना, रहने को क्या कहते हैं, लिव, तो वेयर डू यू लिव। ये देखते हैं वह आजकल क्या करता है, तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे क्या आ गया, क्या, तो क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट, क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट। उसके बाद डू या डज में से क्या आएगा, वो वह पे डिपेंड, मतलब कि सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, मतलब ही है, क्योंकि करता है तो ही मतलब एक सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो हम क्या लगाते हैं, डू या डज में से डज लगाते हैं। उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही। और उसके बाद नहीं आ रहा है इस सब्जेक्ट में, नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे आगे, क्या तुम वह आजकल क्या करता है, तो इसमें किसकी बात हो, ये करने की, करने को क्या बोलते हैं, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू ही होती है। उसके बाद आजकल को क्या बोलेंगे, नाउ ए डेज, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, व्हाट डज ही डू नाउ ए डेज, और क्वेश्चन भी मार्क भी लग जाएगा। आगे राम गांव क्यों नहीं जाता है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, तो क्यों क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद हमारा डू या डज में से क्या आएगा, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम क्या है, एक वचन है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या लगेगा, ऑलवेज डज। उसके बाद क्या बात हो रही है, राम गांव क्यों नहीं जाता है, तो राम गांव, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, राम की, तो सब्जेक्ट क्या आ गया, राम। वाई डज राम, कहाँ, उसके बाद यहाँ पे नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट में आ रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस में नहीं आ रहा है, वाक्य में नहीं आ रहा, तो हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, जाने की, जाने को क्या बोलते हैं, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। कहाँ नहीं जाता वो, गाँव में, तो टू विलेज। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, वाई डज राम नॉट गो टू विलेज। आगे सेंटेंस देखते हैं हमारा, तुम घर पर कब पढ़ते हो, तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या है, कब को क्या कहते हैं, वहन, कब को क्या कहते हैं, वैन। उसके बाद डू या डज में से क्या आ गया, वो किस पे डिपेंड होता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू के क्या बोलते हैं, तुमको क्या बोलते हैं, यू, तो यू के साथ ऑलवेज क्या लगता है, डू, वैन डू। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। उसके बाद हमारा नहीं इसमें, तो हमारा नॉट नहीं आएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, वर्ब क्रिया क्या है यहाँ पे, पढ़ने की, पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी। कहाँ पर पढ़ता है, घर पर, तो एट होम। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, व्हेन डू यू स्टडी एट होम,
तुम घर पर कब पढ़ते हो। तो इस तरह से आप अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से, और कोई भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लिपि जैन आकांक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक